तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ प्लेन्स मूवी को। तो मूवी की कहानी शुरू होती है और हम डस्टी को देखते हैं जो कि खेतों में दवाई छिड़कने वाला प्लेन है और वो खेतों में दवाई छिड़क रहा है। उसके बाद डस्टी फुल स्पीड से रेस करता है क्योंकि उसका सपना रेसर बनने का है। तभी उसके इंजन से धुआं निकलने लगता है। फिर डोटी उसे चेक करती है और डोटी कहती है तुम्हारा ऑयल घिस गया है और ऐसा तभी होता जब रफ्तार तेज हो और इंजन पे जोर पड़ता है। तुम्हारे साथ पर ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो बस एक दवाई छिड़को प्लेन हो और तुम तो धीमी गति से स्प्रे करते हो। क्या तुमने फिर से रेसिंग तो शुरू नहीं कर दी? फिर डस्टी और चक टीवी में रेस देखते हैं। चक कहता है इस किताब में रेसिंग के बारे में सब कुछ नहीं लिखा है, हमें किसी की मदद लेनी चाहिए जो इसमें एक्सपर्ट हो। जैसे स्कीपर वो फौजी है और तुम्हें उससे रेसिंग की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। फिर डस्टी वहाँ आता है और स्कीपर से कहता है सर मैं विंग्स अराउंड द ग्लोब रैली में पार्ट लेने जा रहा था और मुझे पता लगा कि आप उड़ नहीं सकते, तो आप मुझे ट्रेन करोगे क्या? और सर मैंने सुना आपने 50 प्लेन मार गिराए। लेकिन स्कीपर डस्टी को मना कर देता है। उसके बाद डस्टी ग्लोब रैली में पार्ट लेने आता है और यहाँ पर उन सब रेसिंग प्लेन की ट्रेनिंग देखी जाएगी, तभी वो रेसिंग में पार्ट ले सकते हैं। फिर सब प्लेन मुश्किलें पार करके अपनी ट्रेनिंग बताते हैं। फिर बारी आती है डस्टी की, लेकिन सब उसका मजाक उड़ाते हैं कि अब दवाई छिड़कने वाला प्लेन रेस करेगा। फिर डस्टी जाता है और वो हर मुश्किल बहुत आसानी से पार कर लेता है, लेकिन डस्टी टाइम ज्यादा लेता है और वो 6th नंबर पर आता है और सिलेक्शन के नंबर 5 तक ही होते हैं। डस्टी एलिमिनेट हो जाता है और डस्टी हर वक्त उदास रहता है। फिर ऊपर प्रोबॉक्स जंक्शन आता है और पूछता है डस्टी क्रॉपहॉपर कौन है? फिर डस्टी वह आता है। रूपर कहता है क्या तुमने रेसिंग के लिए जरूरी इंजन नाइट्रोमीथन का नाम सुना है और उसे इस्तेमाल करना गैर कानूनी है? और वो चीज 5वें नंबर पर आए रेसर फॉन्जो रैली के फ्यूल टैंक में पाई गई और गैर कानूनी इंजन इस्तेमाल करने का मतलब है अब वो डिस्क्वालीफाई हो गया है। वो डिस्क्वालीफाई हो गया और तुम अंदर हो गए हो और तुम रेस में भाग लोगे। फिर सब खुश हो जाते हैं। उसके बाद स्कीपर डस्टी के पास आता है और कहता है तुम ये रेस मत करो, अगर तुम किसी पहाड़ से टकरा गए तो तुम पूरे टूट जाओगे और वहाँ तुमसे भी बहुत अच्छे बेहतर रेसर आएंगे। तुम्हें तो ठीक से उड़ना भी नहीं आता है और तुम्हारी रफ्तार भी धीमी है और जरा सी गलती से समय और स्पीड का नुकसान होता है। तुम अभी बच्चे हो और मेरी मानो तो तुम ये रेसिंग भूल जाओ, तुम तो बस एक दवाई छिड़को प्लेन हो। डस्टी कहता है मैं ये जानता हूँ, मैं इन खेतों के ऊपर से अभी तक लाखों मील तक उड़ चुका हूँ, लेकिन बस खेतों के ऊपर। मैं बस ये साबित करना चाहता हूँ कि मुझ में भी मेरी हैसियत से कुछ ज्यादा करने की काबिलियत है और आप ये मेरी बात कभी समझ नहीं पाएंगे। स्कीपर कहता है ठीक है, कल सुबह 5 बजे ट्रेनिंग में मिलते हैं, देर मत करना। फिर स्कीपर डस्टी को ट्रेनिंग देता। स्कीपर कहता है तुम वो ऊपर बादल देख रहे हो, तुम्हें फुल स्पीड से वहां जाना है। डस्टी वहां जाता है लेकिन उसे ऊपर चक्कर आते हैं और वो नीचे गिर जाता है। स्कीपर कहता है तुम्हें वहाँ ऊपर क्या हुआ था? डस्टी कहता है मुझे ऊंचाई से डर लगता है, मैं कभी 1000 फीट से ऊपर नहीं उड़ा। स्कीपर कहता है तुम ऊंचाई से डरते हो और रेस में भाग लेना चाहते हो, ठीक है तो तुम डरते हो उसको हम बाद में देखेंगे, पहले ये देखना होगा कि तुम्हारी रफ्तार कैसे बढ़ाए। फिर स्कीपर डस्टी को बताता है तुम्हें मुश्किलें पार करके उस प्लेन के परछाई से पहले रेस जीतना होगी। डस्टी मुसीबत को पार करके आगे बढ़ता है लेकिन वो हार जाता है और वो बार बार ट्रेनिंग करता है और इस बार परछाई से आगे निकल जाता है और वो जीत जाता है। फिर स्कीपर डस्टी को एक लोगो लगाता है। स्कीपर कहता है ये हमारे जॉली रेंजर का लोगो है और जब सारे हवाई जहाज उड़ते हैं तो छोटे बवंडर पैदा होते हैं और तुम उससे डरना मत। चेक पॉइंट पे पहुंचते ही तुम मुझसे रेडियो पे बात करना। उसके बाद डस्टी न्यूयॉर्क के रनवे आ जाता है। फिर डस्टी रेसिंग के तंबू तरफ आता है और वो ईशानी से मिलता है जो इंडिया से रेसिंग करने आई है। उसके बाद उन सब का रेसिंग का दिन आ जाता है और इन्हें बहुत सारे देशों में रेसिंग करनी है। डस्टी रनवे पे आता है। वो प्लेन कहते हैं आज तक रेसलिंगर कभी मैच नहीं हारा और इस बार भी वही जीतेगा और इस रेस में पहली बार दवाई छिड़कने वाला प्लेन भी हिस्सा ले रहा है और इन सबको 31,000 किलोमीटर तक उड़ना है। फिर रेस शुरू होती है और सब प्लेन उड़ते हैं और इन सबको पहले पड़ाव में न्यूयॉर्क से आइसलैंड जाना है। सब प्लेन ऊपर से उड़ते हैं लेकिन डस्टी बहुत नीचे से उड़ता है, उसे बर्फ का सामना करना पड़ता है। फिर डस्टी आइसलैंड पहुंच जाता है और वो अपने दोस्तों से बात करता है। स्कीपर कहता है समुद्र की हवा से बर्फ जमती है, तुम्हें और ऊपर से उड़ना होगा और तुमने तेजी दिखाई तो तुम आगे बढ़ सकते हो। फिर इन सबको सेकेंड लेग में आइसलैंड से जर्मनी जाना है। तभी बुलडॉग का इंजन ऑयल उसकी आंखों में चले जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। फिर डस्टी उसके पास जाता है और उसे बोल के समझाता है और उसे हवा में उड़ाता है। डस्टी उसे रनवे पे ले आता है। फिर बुलडॉग कहता है तुमने मेरी जान बचाई उसके लिए थैंक यू, लेकिन डस्टी लास्ट में आता है। फिर एक कार डस्टी पास आती है जिसका नाम फ्रेंच है। वो कहता है मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं एक हवाई कार हूँ, मैं उड़ सकता
हूँ और मैं आपको एक सुझाव दूँ तो अगर आप ये टैंक निकाल लोगे तो आपकी रफ्तार बढ़ जाएगी क्योंकि आपका वजन कम हो जाएगा। उसके बाद डस्टी उन्हें निकाल देता है और उन्हें लेग 3 में जर्मनी से इंडिया जाना है। डस्टी सबसे आगे होके पहले इंडिया आता है। सब उसका इंटरव्यू लेते हैं और उससे पूछते हैं आपने रेस करना कहाँ से सीखा। डस्टी कहता है मेरे कोच स्कीपर से, उनकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। उन्होंने दुनिया भर में उड़ान भरी है। फिर स्कीपर को लगता है वो वापस उड़ सकता है और वो कोशिश करता है लेकिन वो नहीं उड़ पाता है। फिर डस्टी स्कीपर से बात करता है। स्कीपर कहता है तुम्हें अपने डर को भूल के कल पहाड़ों के ऊपर से उड़ना होगा और तुम यकीन मानो तो ऊपर तेजी से उड़ सकते हो। फिर ईशानी डस्टी पास आती है और कहती है तुमने अपनी पहली रेस में कमाल कर दिया और तुमने ताजमहल देखा है, मैं तुम्हें अपने इंडिया की फेमस जगह दिखाती हूँ। फिर ईशानी डस्टी को ताजमहल दिखाने लाती है। डस्टी कहता है ये तो लाजवाब है। ईशानी कहती है वो तो है और तुम कल विशाल हिमालय के ऊपर से उड़ोगे लेकिन तुम नीचे से बहुत आसानी से उड़ सकते हो और तुम हिमालय के नीचे रेलवे ट्रैक से भी आ सकते हो। फिर उनकी अगली लेग 4 में उन्हें इंडिया से नेपाल जाना है। वो सब हिमालय से जाते हैं लेकिन डस्टी ईशानी की बात मानकर रेलवे ट्रैक से जाता है। तभी उसके सामने एक टनल आ जाती है। डस्टी वहां से जाता है और सामने से एक ट्रेन आती है पर डस्टी बच जाता है और नेपाल पहुंच जाता है। वो ऑटो कहते हैं अभी यहाँ कोई नहीं पहुंचा है, आप यहाँ पहले नंबर पर आए हैं। फिर सब प्लेन वहाँ आते हैं। डस्टी ईशानी के पास जाता है और कहता है आज मैंने बहुत बड़ी रिस्क ली लेकिन मैं बच गया और यहाँ पहले नंबर पर आ गया। तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने ऐसा क्यों किया? आज मेरी वहाँ पर जान जा सकती थी और मुझे तुम पे भरोसा ही नहीं करना था। के बाद अब उन्हें नेपाल टू चाइना जाना है। डस्टी सबसे आगे रहता है और वो सिंगल चाइना पहुँच जाते हैं। फिर डस्टी अपने दोस्तों से बात करता है। चक कहता है डस्टी हम तुमसे मिलने मेक्सिको आ रहे हैं क्योंकि हमने मिलकर बहुत सारे टॉयज बेचे हैं और तुम्हारे बहुत फैन भी बन गए। और डस्टी पहले नंबर में रहता है। फिर वो सब आगे बढ़ते हैं और उन्हें चाइना टू मेक्सिको जाना है और इन दोनों देशों के बीच बहुत बड़ा समुद्र है और इन सबको हेल्प के लिए एंटीना लगा है। तभी एक प्लेन आके डस्टी का एंटीना तोड़ देता है और वो पानी में गिर जाता है और डस्टी का पेट्रोल भी खत्म होने लगता है। फिर 2 प्लेन डस्टी के पास आते हैं और वो कहते हैं तुम कौन हो? तुम रेस्ट्रिक्टेड स्पेस में हो और तुमने हमें रेडियो में इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? डस्टी कहता है किसी ने मेरा एंटीना तोड़ दिया और मैं डस्टी क्रॉप हॉपर हूँ और सर मेरा पेट्रोल खत्म हो रहा है। वो प्लेन कहता है तुमने इतना कम पेट्रोल क्यों डलवाया? डस्टी कहता है मुझे लगा था कि मैं आगे हवाई में डलवा लूंगा। प्लेन कहता है हवाई यहाँ से 375 मील्स दूर है, तुम हमारे साथ हमारे बोट पे चलो। वो उसे बोट पर लेकर आते हैं। फिर डस्टी वहाँ उस लोगों को देखता है। वो प्लेन कहता है ये सब हमारे बहादुर फौजी है। डस्टी उसमें स्कीपर की फोटो देखता है पर स्कीपर ने एक ही मिशन करा है। फिर डस्टी स्कीपर से बात करता है। स्कीपर कहता है हम अभी मेक्सिको रवाना हो रहे हैं और अच्छा हो तुम मेक्सिको पहुंच गए। टीवी में बता रहे कि वहाँ बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। डस्टी कहता है मेक्सिको में नहीं हूँ, मैं अभी जॉली रेंजर के साथ हूँ और मैंने यहाँ तो आपकी फोटो देखी, आपने सिर्फ एक ही मिशन करा है। मुझे लगता है इनसे कुछ गलती हो गई है। स्कीपर कहता है ये बात सच है, मैंने सिर्फ एक ही मिशन करा था। फिर डस्टी को गुलेल में बांध देते हैं जो उसे स्पीड में छोड़ेगा। फिर वो फुल पावर से हवा में जाता है। फिर डस्टी खतरनाक तूफान से आगे बढ़ता है। तभी उसका इंजन बंद हो जाता है और वो नीचे पानी में गिर जाता है। फिर हेलीकॉप्टर डस्टी को पानी से बाहर लाते हैं और उसके विंग्स टूट जाते हैं। डस्टी स्कीपर से कहता है आपने सिर्फ एक ही मिशन करा, हमें लगता था कि आप किसी से नहीं हारते थे, आप एक बहादुर प्लेन थे। स्कीपर कहता है मैं और हमारे साथ एक पेट्रोल पे निकले थे, मेरा एक साथी एक शिप पे हमला करने के लिए मुझे कहता है, उसे लगा शिप में कोई नहीं है। स्कीपर उसकी ये बात मान लेता है और वो उस पे हमला करने जाते हैं लेकिन वो शिप उन पे हमला करती है। सब प्लेन नष्ट हो जाते हैं और मैं पानी में गिर जाता हूँ। फिर मुझे बचाते हैं मेरा पूरा स्क्वाड जिसका मैं कमांडो था वो पूरा खत्म हो गया। उसके बाद मैं कभी उड़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। फिर डस्टी पास इल चुपाकाब्रा आता है, वो उसे नया विंग्स देता है और डस्टी को सब एक एक चीज देते हैं और ईशानी उसे नए प्रोपेलर देती है। फिर डोटी डस्टी को पूरा ठीक कर देती है और वो अच्छा दिखता है। फिर रिप्सलिंगर कहता है अब इस डस्टी को सबक सिखाना होगा, देखता हूँ वो ये रेस कैसे जीतता है। उसकी ये बात स्कीपर सुन लेता है और अब इस रेस का आखिरी पड़ाव है मेक्सिको टू न्यूयॉर्क और जो न्यूयॉर्क में पहले रिबन काटेगा वो ही विजेता होगा। और ये रेस शुरू हो जाती है और सब उड़ते हैं। डस्टी सबको पीछे छोड़ के आगे बढ़ता है। तभी रिप्सलिंगर और उसके दोस्त डस्टी को हराने आते हैं लेकिन वहाँ स्कीपर आता है और डस्टी की मदद करता है। डस्टी उन्हें पीछे छोड़ देता है। फिर रिप्सलिंगर डस्टी से आगे जाता है। फिर डस्टी सोचता है कि बादलों के ऊपर मैं तेज उड़ पाऊंगा। फिर वो हिम्मत करके बादलों के ऊपर आता है और डस्टी स्पीड से जाके नीचे आता है और वो रेस जीत जाता है। फिर स्कीपर वहाँ आता है और डस्टी और स्कीपर जॉली रेंजर से उड़ान भरते हैं
और ये मूवी हो जाती है डी एंड। तो गाइस आपको प्लेन्स मूवी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।